वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं पिनेकल जो रेलवे की मैथ की बुक होती है उसके मेंसुरेशन के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब किसी गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो उसकी त्रिज्या स्वयं की 5 गुनी बढ़ जाती है। हवा भरने के बाद गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा भरने से पहले गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो गुब्बारा गुब्बारा गोले के आकार का होता है और इसके गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4πr²। हम मान लेते हैं कि पहले उसकी जो त्रिज्या थी वो r1 बराबर कितनी थी 1, और बाद में जो त्रिज्या हो गई वो हो गई r2। कितनी बढ़ गई? 5 गुनी बढ़ गई, यानी कि 5। तो 4/3 r1 का स्क्वायर अपॉन में लिखेंगे 4/3 r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। r1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर बटे में लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 1/5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो क्या कहा गया था? हवा के गुब्बारे भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में कितना हो गया? 25, और हवा भरने से पहले यानी कि 1। 25:1। ऑप्शन नंबर सी अपना जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम। तो ये जो हमारा एक घन है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, एक घन है। इसकी भुजा है कितनी? 5। 5 इसकी लंबाई है, 5 इसकी चौड़ाई है, एंड 5 ही है जो इसकी ऊंचाई है। जब दो घनों को जोड़ा जाता है तो इस पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी जो पूरी लंबाई हो जाएगी अब हो जाएगी 10, यानी कि L जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 10। ब्रीथ यानी कि इसकी चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी रहेगी? अभी 5, और हाइट 5 रहेगी। अब घनाभ का जो फॉर्मूला होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र कुल क्षेत्रफल, घनाभ का कुल क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं TSA, घनाभ के टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × LV प्लस BH और प्लस में HL। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2, L की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 5। 10 पन्ना हो जाएगा 50, और B और H की वैल्यू का B और H यानी कि 5 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, और H × L का जब हम गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 50। ठीक है, 50 50 100 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125, यानी कि 2 × 125 मतलब कि 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन नंबर भी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें कहा गया है उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जिसे 14 मीटर और 116 मीटर भुजाओं वाले आयत के अंदर पूर्णतः खींचा गया हो। तो हमसे कहा गया है कि एक वृत्त है जिसे एक आयत के अंदर खींचा गया है, और आयत की भुजा कितनी है? एक है 116 मीटर और एक है 14 मीटर। अगर हम इस 14 मीटर को देखें यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, तो एक तरह से अगर ये जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं इस वृत्त का व्यास बन रही है। तो हमें इस वृत्त की परिधि निकालनी है। तो परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, क्योंकि अगर व्यास 14 है, अगर व्यास किसी वृत्त का व्यास अगर 14 है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी, यानी कि 7। तो 2 × 22/7 गुणा में 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 दूनी 44, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में आएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 2a प्लस 2√j लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा फॉर्मूला है क्या, आयत के क्षेत्रफल का, जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस में 2√5/4, इंटू में लिखेंगे a माइनस √5/2। अब यहाँ से आप अगर देखो तो अगर हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इस 2 से ये तो नीचे आएगा 2, यानी कि हमने यहाँ से 2 काट दिया, तो हमें जो वैल्यू मिली a प्लस √5/2 इंटू में a माइनस √5/2। अब आप इसे ध्यान से देखिए, आपको कुछ याद आया, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाए जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारे हो जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 5, अपॉन में आ जाएगा 2 का वर्ग 4, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा a स्क्वायर माइनस 5/4, जो कि हमें दिख रहा है कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई 4x² माइनस 7y² प्लस y² है और इसकी ऊंचाई x प्लस y है। जब x बराबर 3 y बराबर -2 तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात, हमें लिखना है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो कि होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अगर कोई कोण ना दिया होता तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x² माइनस का 7x इंटू वाई प्लस में y का स्क्वायर इंटू में x और क्या है x प्लस वाई। बस अब x और y की आराम से वैल्यू रख दो। x की जगह क्या रखना है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 चौको 36 माइनस में 7, 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 7 42 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 42 प्लस में y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू में x प्लस वाई करेंगे तो 3, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 1। अब 36 और 4 हो जाएगा 40 और 40 हो जाएगा 80 और 2 हो जाएगा 82 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो अपना सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा गया है 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध हैं, जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले दो ठोस शंकुओं जो अपने आधार पर जुड़े हैं को मिलाकर एक मशीन का भाग निर्माण किया जाता है। शंकुओं की ऊंचाई क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपको इसको समझना है बहुत ही आराम से, क्योंकि ये पूछा गया है 2025 13 तारीख में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़, क्या देखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में, हम देखेंगे इस क्वेश्चन में घन। घन, अगर किसी घन का आयतन निकालना हो जिसकी भुजा 3.6 सेंटीमीटर हो तो उसके आयतन का सूत्र होता है ए क्यू, यानी कि 3.6 गुणा में 3.6 गुणा में 3.6। ठीक है, अगली चीज क्या है कि इसे पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार के दो शंकु बनाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई इतनी और इतनी है। तो अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
तो जो हम शंकु का आयतन निकालेंगे वो निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इन दोनों शंकुओं के आधार आपस में जुड़े हैं। कहाँ पे? अपने आधार से जुड़े हैं, क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम इसकी हाइट h1 और h2 दोनों हाइट्स को लेंगे, में से आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 3.14 गुणा में आर का स्क्वायर। आर कहाँ पे दिया हुआ है? जे दिया हुआ है, यानी कि 5.4 गुणा में 5.4, और h1 और h2 जब हम 49 और 35 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 84। ठीक है, अब हम इसके बटे में हम लिख देंगे इसका अनुपात, यानी कि 3.6 गुणा में 3.6 गुणा में 3.6। जब हम इस कैलकुलेशन से ऊपर वाले को काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 55। 55, और ये 55 जो है वही है अतिरिक्त घन। अतिरिक्त घन, अतिरिक्त घन, यानी कि 731 में से जब हम 55 घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, 12 में से जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ से 6, यानी कि 676 हमारी अतिरिक्त घन हो जाएंगे। आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेना, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए हमने इसको शॉर्ट में कर दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक खोखला गोलाकार खोल 11 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। खोल का वजन कितना किलोग्राम होगा? कल भी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो चलो आज भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि जब हम किसी गोले की बात करते हैं तो हम उसका आयतन देखते हैं जब उसकी दो त्रिज्याएं दी। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन क्योंकि हमें दो गोले दिए हुए हैं तो 4/3 और पाई को हम ले लेंगे कॉमन, और R1 का क्यू माइनस में R2 का क्यू। तो 4/3 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, और जो R1 हम लेंगे बड़ी वाली त्रिज्या को। 6 36 36 छिक्का हो जाएगा 216, 3 का 9 होती है 27। जब 216 में से यहाँ पे 27 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो 16 में से जाएगा तो बचेगा 9, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, और बचेगा 1। अब 7 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14, बचे 7 सत्ते 49, और 3 से काटेंगे तो 3 नम 27, यानी कि 9 चौको 36। 36 का जब हम 22 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 36 का जब हम 22 में गुणा करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी कितनी? 36 दूनी हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा, यानी कि 2 9 और 7, तो 792 जो हमें वैल्यू मिली वो मिली हमें इसका आयतन की, आयतन की वैल्यू। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द्रव्यमान। तो फॉर्मूला दिया है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर घनत्व बटे आयतन, तो हमें आयतन, तो हमें जो 792 दिया हुआ है उसमें हम, तो जो 792 हो जाएगा हम उसमें 11 से गुणा कर देंगे। जब हम इसमें 11 से गुणा करेंगे 2 9 से 10 11 के कहाँ से लाएंगे? 1 9 और 10 और 7, 10 और 6 16 और 17 की 7 कहाँ से लाएंगे? 1 7 और 1 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकली वो निकली ग्राम में। अगर हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 8.712, यानी कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 16√2 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं। तो षटभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है क्या? षटभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 6 × √3/4 इंटू में हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। वैल्यू रख दो बस, 6 × √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर, यानी 16√2 का
स्क्वायर। यहाँ से 6 गुणा में √3/4, 16 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 256, 2 का वर्ग √2 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3 6 18 की 8, हासिल 1, 3 5 15, 1 16 की 6, हासिल 1, 6 और 1 7, यानी कि 768√3 कहाँ है ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से प्रवाहित हो रही है, तो प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि हमसे कहा गया है प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा, तो हम पहले जो स्पीड है उसको हम मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे, यानी कि 1000 से गुणा करके 60 से भाग देंगे, 0 से 0, तो 3 दूनी 6, 3 नम 27, यानी कि 1 0 हट जाएगा, 90/2। यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू निकल के आएगी मीटर प्रति मिनट में। अब कुछ नहीं करना है, अब प्रवाहित होने वाली मात्रा याद करनी है, तो 20 गुणा 36 गुणा 90/2 का, तो 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 0 1 0 2 0, 9 चौको नहीं 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा 54 की 4, यहाँ से लाई 5, 9 चौको 9 तिया 27, 27 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबाई दूरी में 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या दशमलव के 2 अंकों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए फलाना। ठीक है, तो दोस्त इसको करते हैं अपन। तो एक चीज याद रख ली कि जब भी किसी वृत्त की जीवा पर कोई लंब डाला जाता है केंद्र से, जो केंद्र बिंदु पर स्पर्श हो, यानी कि सीधा यहाँ से केंद्र पर जाता हो, तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। हम मान लेते हैं कि ए और बी, यानी किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उसकी लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ पर हम एक बिंदु ओ मान ले, यहाँ पर एक बिंदु ओ मान ले, तो ओ बी की दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी कुल दूरी की आधी, यानी कि 6। और यहाँ पर अगर हम एक बिंदु सी मान लें, तो ओ से सी तक की दूरी हो जाएगी 5। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये है कर्ण। तो 6 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25, बराबर में हमारे पास सी बी का स्क्वायर। 6 और 5 5 और 6 11 की एक हाथ से लेक 61, 61 का रूट, यानी कि सी बी की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 61 का रूट। लेकिन हमें 61 का रूट किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हमें अपनी अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, जो कि होती है कैसे कि अगर रूट 49 होता तो हमारा ऑप्शन होता 7, अगर रूट 64 होता तो हमारा ऑप्शन होता 8 से स्टार्ट, क्योंकि 61 है यहाँ पे, क्या है 61, तो 8 और 7 के बीच में होगा कोई, 8 और 7 के बीच में ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो हम बस सी को टिक करके भूल जाएंगे। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक डिस्कस, लेकिन इन क्वेश्चन की जो समरी है वो भी आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जब भी आप दोबारा इन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस समरी को एक बार चेक कर लेना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो समरी है, गोले का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एंड इसी तरीके से शंकु का आयतन का, घन के आयतन का, गोले के आयतन का, षट्भुज के क्षेत्रफल का, जीवा पर खींची गई लंबवत रेखा होती है वह केंद्र पर मिलती है तो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।